14 फरवरी शाम के 7:30 बजे रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगी है। लोग नहीं, कपल्स। अंदर कैंडल लाइट है, सॉफ्ट म्यूजिक, फिक्स्ड मेन्यू और बिल सरप्राइजिंगली फिक्स्ड नहीं। टेबल पे दो लोग बैठे हैं, दोनों स्माइल कर रहे हैं, पर दोनों के दिमाग में एक साइलेंट कैलकुलेशन चल रही है। इज दिस इनफ? कम तो नहीं लग रहा, ज्यादा चीप तो नहीं दिख रहा। वैलेंटाइंस का सबसे स्ट्रेंज पार्ट ये नहीं है कि हम स्पेंड करते हैं, स्ट्रेंज ये है कि हम स्पेंड को प्रूव करते हैं। और आज हम इसी सिस्टम को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि वैलेंटाइंस डे हैप्पीनेस के लिए डिजाइन नहीं किया गया, उसे स्पेंडिंग के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। और ये एक्सीडेंट नहीं था। हर साल सेम नैरेटिव रिपीट होता है। एड्स बोलते हैं मेक इट स्पेशल बिकॉज दे डिजर्व इट, लव इज प्राइसलेस बट टुनाइट्स मेन्यू इजंट। सोशल मीडिया बोलता है फोटोज, स्टोरीज, कपल सेल्फीज, हैशटैग्स। और अगर आप इस लूप से बाहर हो, सिंगल हो, बिजी हो और सिंपली अनइंटरेस्टेड, तो आपको लगता है जैसे आपने कुछ मिस कर दिया। पर रियल क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज वन सिंगल डे क्रिएट सो मच प्रेशर? इज लव सडनली स्ट्रॉन्गर ऑन 14 फरवरी, या सिस्टम यही चाहता है? थोड़ा पीछे जाते हैं। वैलेंटाइंस डे रोमांटिक ट्रेडिशन के नाम पे बेचा जाता है, पर हिस्टोरिकली ये डे पहले इतना बड़ा नहीं था। अर्ली 1900s तक वैलेंटाइंस सिंपल था, हैंड रिटन लेटर्स, चीप कार्ड्स, पर्सनल एफर्ट। फिर एक शिफ्ट आया। ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज ने नोटिस किया रोमांस एक रिपीटेबल इमोशन है, और रिपीटेबल इमोशन इक्वल्स रिपीटेबल स्पेंडिंग। हॉलमार्क जैसे ब्रांड्स ने वैलेंटाइंस को स्टैंडर्डाइज कर दिया। सेम इमोशंस, सेम फ्रेजेस, सेम एक्सपेक्टेशंस। लव को टेम्पलेट बना दिया गया, और जब टेम्पलेट बन जाता है तो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। आज का वैलेंटाइंस सिर्फ एक डेट नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस विंडो है, एक लिमिटेड टाइम ऑफर। आप सिर्फ प्यार नहीं दिखाते, आप प्यार डिस्प्ले करते हो। डिनर लोकेशन, गिफ्ट साइज, इंस्टाग्राम पोस्ट क्वालिटी, पब्लिक रिएक्शन, सब कुछ विजिबल है। और विजिबिलिटी का मतलब होता है प्रेशर, क्योंकि जब सब कुछ दिख रहा हो तो साइलेंस भी मैसेज बन जाता है। यहां से सिस्टम का रियल डिजाइन स्टार्ट होता है। वैलेंटाइंस हैप्पीनेस मेजर नहीं करता, वैलेंटाइंस एफर्ट कंपेयर करता है। और एफर्ट को सबसे इजीली कैसे मेजर किया जाता है? मनी से। टाइम सब्जेक्टिव होता है, फीलिंग्स इनविजिबल होती हैं, पर स्पेंडिंग क्लियर होती है। बिल का अमाउंट दिखता है, गिफ्ट का साइज दिखता है, वेन्यू का स्टेटस दिखता है। इसीलिए मार्केट ने क्वाइटली एक शॉर्टकट बना लिया, लव इक्वल्स स्पेंडिंग सिग्नल। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल मैथ। रेस्टोरेंट्स वैलेंटाइंस वीक पे प्राइसेस क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि डिमांड इमोशनल होती है, और इमोशनल डिमांड प्राइस सेंसिटिव नहीं होती। इस दिन लोग वैल्यू कंपेयर नहीं करते, लोग एम्बैरेसमेंट अवॉइड करते हैं। टू एक्सपेंसिव बोलना ऑकवर्ड लगता है, स्पेशल डे है बोल के जस्टिफाई हो जाता है। फ्लोरिस्ट्स, ज्वेलरी ब्रांड्स, होटल्स, कैब सर्विसेज, सब सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। बेस प्रोडक्ट सेम, प्राइस इमोशनल मार्कअप के साथ। और ये सिर्फ कपल्स के साथ नहीं होता, सिंगल्स के लिए सिस्टम और भी ब्रूटल है। सिंगल होना न्यूट्रल ट्रीट नहीं होता, सिंगल होना एक एब्सेंस की तरह ट्रीट होता है। एड्स इनडायरेक्टली बोलते हैं समवन इज मिसिंग, सोशल मीडिया बोलता है एवरीवन एल्स इज सेलिब्रेटिंग। और जब कोई चीज एब्सेंस बन जाती है तो इनसिक्योरिटी मोनेटाइज करना इजी हो जाता है। सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स, लोनलीनेस क्योर्स, ट्रीट योर सेल्फ मार्केटिंग। सिंगल लोग स्पेंड नहीं करते क्योंकि उन्हें खुशी चाहिए, वो स्पेंड करते हैं क्योंकि उन्हें नॉर्मल फील करना होता है। यहां एक और लेयर आती है। वैलेंटाइंस का प्रेशर सिर्फ स्पेंडिंग नहीं बढ़ाता, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी सेट करता है। आज अगर आपने एक्स स्पेंड किया तो कल का बेसलाइन वही बन जाता है। नेक्स्ट ईयर सेम नहीं तो कंपैरिजन शुरू। लास्ट ईयर तो बेटर था, पहले ज्यादा एफर्ट था। लव में इन्फ्लेशन आ जाता है, पर सैलरी इन्फ्लेशन नहीं आती। पब्लिक नैरेटिव बोलता है वैलेंटाइंस इज अबाउट लव, रियलिटी ये है वैलेंटाइंस इज अबाउट कोऑर्डिनेशन। मार्केट चाहता है कि मिलियंस ऑफ लोग एक ही दिन, एक ही इमोशन पे, एक ही टाइम पे रिएक्ट करें, क्योंकि सिंक्रोनाइज्ड इमोशन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। क्रिसमस, ब्लैक फ्राइडे, वैलेंटाइंस, अलग अलग रीजंस, सेम सिस्टम।
और सबसे क्लेवर पार्ट, ये सिस्टम आपको डायरेक्टली स्पेंड करने को फोर्स नहीं करता, वो बस कंपैरिजन क्रिएट करता है। और फिर आप खुद ही प्रेशर फील करते हो। कोई बिल नहीं बोलता यू मस्ट पे, बस साइलेंस बोलता है लोग क्या सोचेंगे। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट सटल है। कपल्स के लिए लव एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बन जाता है जिसमें आरओआई जज होता है। सिंगल्स के लिए टाइम वेस्ट जैसा फील होने लगता है, जैसे कोई डेडलाइन मिस हो रही है। और दोनों केसेस में सिस्टम जीत जाता है। सबसे आयरॉनिक पार्ट यह है, हैप्पीनेस प्रेडिक्टेबल नहीं होती, और प्रेडिक्टेबल चीज मार्केट के लिए रिस्की होती है। इसीलिए वैलेंटाइंस हैप्पीनेस पे डिपेंड नहीं करता, वैलेंटाइंस रिचुअल पे डिपेंड करता है। रिचुअल रिपीटेबल होता है, इमोशन नहीं। तो जब कोई कहता है वैलेंटाइंस डे सिर्फ एक दिन है, इतना सीरियस मत लो, वो गलत नहीं है, पर इनकम्प्लीट है। क्योंकि प्रॉब्लम दिन नहीं है, प्रॉब्लम वो इंसेंटिव्स हैं जो इस दिन के अराउंड डिजाइन किए गए हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप 14 फरवरी को थोड़ा प्रेशर फील करें, चाहे रिलेशनशिप में हो या नहीं, तो एक सिंपल क्वेश्चन याद रखना, अगर ये दिन रियली हैप्पीनेस के लिए होता तो इतना कंपैरिजन क्यों होता, इतना प्राइसिंग क्यों होता, इतनी विजिबिलिटी क्यों होती। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर लव पर्सनल चीज है तो उसे प्रूव करने के लिए ऑडियंस क्यों चाहिए। शायद वैलेंटाइंस प्यार का टेस्ट नहीं है, शायद वैलेंटाइंस ये टेस्ट करता है कि कौन सिस्टम के रिदम में चल रहा है और कौन थोड़ा सा पीछे रुक के सोच रहा है। और क्वेश्चन ये नहीं है कि आप सेलिब्रेट करते हो या नहीं, क्वेश्चन ये है, आप डिसाइड कर रहे हो या सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हो।